हाय स्टूडेंट, तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 8वीं का जो हिंदी है, जिसमें पहला चैप्टर है तू जिंदा है तो जिंदगी, है ना, जिसका लेखक है शंकर शैलेंद्र जी। और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है देख लेते हैं ना, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है तू जिंदा है तो डैश द्वारा रचित कविता है। दिनकर, निराला, हरिऔध या शंकर शैलेंद्र। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, शंकर शैलेंद्र। दूसरा है तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर डैश ला सकते हो। ऑप्शन ए स्वर्ग, बी नर्क, सी चांद और डी तारे। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, स्वर्ग। तीसरा है सुबह और शाम का रंग कैसे, आकाश का रंग कैसे रहता है। ऑप्शन ए नीला, बी हरा, सी लाल और डी सफेद। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, लाल होता है। चौथा है तू जिंदा है तो डैश किस विधा की रचना है। कविता, कहानी, निबंध, एकांकिकी। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, कविता। पांचवा है सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी डैश हो जाती है। व्याधित, आनंदित, मूर्छित, कोमल। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, आनंदित। ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें बहुत कम था, मात्र 5, है ना, फिर भी यह महत्वपूर्ण है। हाय स्टूडेंट, तो आज हम बताने वाले हैं क्लास 8वीं का जो दूसरा चैप्टर है हिंदी का, जो ईदगाह है ना। तो कहानी में पहला हुआ तो ईदगाह कहानी का जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन है उसको आज हम देखेंगे, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हामिद की दादी का नाम है ना। आप लोगों को भी याद होगा कि सबसे पहले ऑप्शन है सकीना, दूसरा है अमीना, तीसरा है रवीना और चौथा है सफीना। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, अमीना। दूसरा क्वेश्चन है हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा। ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4। ये भी आसान है, 3 पैसे में खरीदा था, तो ऑप्शन सी सही हुआ। तीसरा नंबर है मोहसिन के पास कितने पैसे थे। 10, 12, 10, 15, 8 और 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 15। अगला है खंजरी किसने ली थी। हामिद, मोहसिन, शम्मी या महमूद। इसका सही उत्तर शम्मी हो जाएगा, है ना। पांचवा है अमीना अपनी कोठरी में बैठी डैश रही थी। रो या हंस या सो या कुछ भी नहीं, है ना। तो रो रही थी। छठा है मेले में हामिद ने क्या खरीदा। खिलौना, चिमटा, कुल्हाड़ी या केला। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, है ना, चिमटा खरीदा। सातवां है महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा। ऑप्शन ए कबूतर, बी जोक,
बी है जोकर, सी सिपाही और डी शेर। तो इसका सही उत्तर सिपाही हो जाएगा, है ना। महमूद जो है सिपाही लिया था। 8वां नंबर है, चुनौती बच्चे को डैश बना देती है, निकम्मा, परिपक्व, आलसी या क्रोधी। इसका सही उत्तर परिपक्व हो जाएगा। 9वां है, मुहर्रम किस तरह का त्योहार है, खुशी का, उमंग का, गम का, कुछ नहीं। इसका सही उत्तर गम का हो जाएगा। 10वां है, रमजान के कितने दिन के बाद ईद का त्योहार आया है, 20, 30, 40 या 10। तो 30 दिन, सही उत्तर 20। 11 है, कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, प्रेमचंद्र, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी, अरुण कमल। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा प्रेमचंद्र। 12 नंबर है, प्रेमचंद्र द्वारा रचित पाठ है, सुदामा चरित्र, खेमा, ईदगाह, ठेस। इसका सही उत्तर सुदामा चरित्र ईदगाह हो जाएगा, सी नंबर। 13 है, अभावग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया गया है, वयस्क की तरह, नादान की तरह, बूढ़े की तरह, इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा वयस्क की तरह। 14 नंबर प्रश्न है, खिलौने किस चीज के बने थे, लोहे के, मिट्टी के, कागज के, लकड़ी के। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा मिट्टी के। 15 ईदगाह कहानी आधारित है, बाल मनोविज्ञान पर, नैतिक शिक्षा पर, आर्थिक जगत पर, किसी पर नहीं। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा बाल मनोविज्ञान पर। और लास्ट में 16 नंबर है, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, ताश खेल रहे थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे, मेले में घूम रहे थे, एक जगह सभी बैठे थे। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, एक दूसरे से गले मिल रहे थे। तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ईदगाह कहानी का, जिसका लेखक प्रेमचंद्र है ना। फिर अगले चैप्टर का जो वीडियो है अगले वीडियो में क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में दिखाए जाएंगे। हाय स्टूडेंट, तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 8वीं का जो हिंदी है, जिसमें तीसरा है कर्मवीर, है ना। कविता तो दूसरा है लेकिन चैप्टर में तीसरा है। तो कर्मवीर के जितने ऑब्जेक्टिव है वो सब आज देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कर्मवीर पाठ की विधा है, कहानी, कविता, डायरी या निबंध। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, कविता। दूसरा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता है, बच्चे की दुआ, पीपल, कर्मवीर, झांसी की रानी। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, कर्मवीर। तीसरा है, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति डैश का निर्धारण करती है, सफलता, विफलता, योग्यता या इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, सफलता। चौथा है, स्वयं को कर्मवीर सिद्ध करने के लिए क्या बनना होगा, संकोची, निर्लोभी, तेजस्वी, कर्तव्य निष्ठा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कर्तव्यनिष्ठ। 5वां है, डैश के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, परिश्रम, चालाकी, दूसरे की मदद या इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर परिश्रम हो जाएगा, है ना। तो ये था कर्मवीर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना।
सुनिए हमारे बात।